अल्लाह ने तुमको चुना, शुक्रिया कि ये मैं कदा सभी का है कदम कदम बहम चले, ये मैं कदा सभी का है कदम कदम बहम चले, हमारे साथ तुम चलो तुम्हारे साथ हम चले, और न दूर हमसे तुम चलो न दूर तुमसे हम चले, ये दोस्ती का वक्त है मिला के सब कदम चले, ये दोस्ती का वक्त है मिला के सब कदम चले। माशाल्लाह, आइए अब ज़्यादा देर में आप हज़रात के दरमियान में हाइल रहना मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि हमारी फहरिस्त के जो मुकर्रिर हज़रात है वो तवील है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारी फहरिस्त के एक नामवर और मशहूर मुकर्रिर हैं, नौजवानों की दिलों की धड़कन और अपने मैदान खिताबत में एक सिक्का जमाने वाले हज़रत अक़दस जनाब मौलाना मुफ्ती खालिद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत वाला की आमद बहुत जल्द आप हज़रात के दरमियान में होने वाली है। उससे कबल हमारे और आप हज़रात के दरमियान में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अक़दस जनाब मौलाना अबसार साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मैं हज़रत वाला से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से हम सामईन को महजूज फरमाएँ। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ों, सारे के सारे जाग रहे हैं ना भाई माशाल्लाह। अब अगर जाग रहे हैं तो भाई थोड़े से मिल के और बैठ जाओ तो थोड़ा अच्छा लगेगा माशाल्लाह। ये खाली जगह जो है ना पुर कर लें। देखें हज़रात सहाबा की ज़िंदगी ऐसी थी, मानने वाली ज़िंदगी, और ऐसी ज़िंदगी थी कि जिस वक्त ये लोग जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हल्का बना करके बैठते थे तो रिवायतों में है कि अगर इन लोगों के ऊपर चादर डाल दी जाए तो झोल नहीं पड़ता था। इस तरह सर जोड़ करके बैठते थे अल्लाह के नबी की मजलिस में। तो आप भी बैठ जाएं, जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं माशाल्लाह। देखें कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने हुक्मों को नाफिज करते हुए बंदों को मुखातब करके फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी अहकाम हैं ना वो बंदों के ऊपर नाफिज हैं, अमल करना बंदों का काम है।
जितने भी हुक्म हैं उन सारों पर अमल करना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, हर एक मुसलमान के लिए। अल्लाह के किसी भी हुक्म से कोई बरी नहीं है कि भाई अल्लाह के जितने भी हुक्म हैं उसमें से चंद जो हैं वो मेरे लिए हैं, बाकी दूसरों के लिए हैं। मैं फलां पर अमल करूंगा, दूसरों पर अमल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। जितने भी अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर नाजिल फरमाए, हज़रत जिब्रील के ज़रिए, अपने प्यारे नबी के ज़रिए, उन तमाम पर अमल करने का हुक्म दिया है और अपने तमाम हुक्मों पर अमल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम को बयान किया है। फरमाता है कि मेरे जितने भी अहकाम तुम्हारे दरमियान में नाजिल हुए हैं उन तमाम हुक्मों पर अमल करने के बाद मैंने एक अमल तुम्हें ऐसा दिया है कि अगर तुम उस पर 100% अमल कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला वादा फरमाता कि तुम्हारी दुनिया भी अच्छी और तुम्हारी आखिरत भी अच्छी, दोनों चीजें बेहतर बना दूंगा। और जानते हो वो अमल कौन सा है? माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, माँ बाप की इताअत करना, उनके सामने हाथ बांधकर खड़े रहना, उनकी बातों को मानना, तस्लीम करना। ये अमल इतना बड़ा है कि एक मौके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मुसलमानों को मुखातब फरमाकर कि गौर से सुनो, फरमाया कि तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तू चाहे तो उसकी खिदमत करके उस जन्नत को, उस दरवाजे को बरकरार रख सकता है, और अगर तू चाहे उस बाप को नाराज करके उस जन्नत के दरवाजे को ज़ाय कर सकता है। बहुत बड़ा अमल है। आप मेरे नबी की जिंदगी उठा करके देखें, जिस वक्त आप दुनिया में आए, आपके पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आपके वालिद का साया उठा लिया। तकरीबन 50 या 55 दिन आपकी पैदाइश में बाकी थे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल फरमाया, और जब आपकी उम्र 6 साल के करीब हुई तो माँ का इंतकाल हो गया। अच्छा, यहाँ बाप के इंतकाल में भी अल्लाह की एक मसलियत है, एक हिकमत छुपी हुई है। हिकमत यह है कि बाप का जो इंतकाल फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के ख़ज़ाने में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती है लेकर के सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और जनाब मोहम्मद तक कोई नबी ऐसा नहीं है जो अल्लाह का महबूब जनाब मोहम्मद से ज़्यादा हो। फरमाया कि मेरे ख़ज़ाने में सिर्फ एक ही दौलत है और वो दौलत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिसकी उम्मत में हम सब के सब हैं। फरमाया कि तेरे से ज्यादा कीमती मेरे खजाने में कोई दौलत ही नहीं है। तू तो मेरे खजाने की वो दौलत है कि सारी कायनात एक तरफ, तू एक तरफ, सारी मोहब्बत एक तरफ, तेरी मोहब्बत एक तरफ, सारी खूबसूरती एक तरफ और तेरी खूबसूरती एक तरफ, और मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तू चाहिए, मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए। फरमाया कि सारे नबियों की मोहब्बत एक तरफ और मेरे मोहम्मद तेरी मोहब्बत एक तरफ, मुझे तमाम नबियों से ज्यादा तेरी मोहब्बत पसंद है। मुझे दीगर नबियों की इतनी मोहब्बत पसंद नहीं है जितनी मुझे तेरी मोहब्बत पसंद है। मेरे खजाने में तू ही एक दौलत है, तेरे अलावा कोई दौलत मेरे खजाने में ऐसी है ही नहीं। अब यहाँ हिकमत और मसलियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला का जो इंतकाल फरमाया, फरमाया कि अगर वालिद जिंदा होते
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद अगर मियाँ बीवी दोनों मिलते तो आपका या तो कोई भाई होता या आपकी कोई बहन होती। और आप तारीख उठा करके देखें, ना तो आपका कोई सगा भाई है और ना ही आपकी कोई सगी बहन है। वो अल्लाह के खजाने में एक ही दौलत है और वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत है। फरमाया कि अगर तुम्हारा कोई भाई होता तो वो ऐसा होता कि मोहम्मद के जाने के बाद उसकी भी फरमाबरदारी लाजिम हो जाती, उसकी भी इताअत लाजिम हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। और 6 साल की उम्र जब आपकी हुई, माँ का इंतकाल हुआ। 8 साल की उम्र हुई, दादा का इंतकाल हुआ। 25 साल की उम्र हुई, चचा का इंतकाल हुआ। एक एक सहारा जो भी था अल्लाह रब्बुल आलमीन उठाता चला गया। फरमाया कि तेरा सहारा मैं हूँ, मैं तुझे दुनिया में लाया हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है। बुढ़ापे तक, आखिर तक, तेरी मौत तक तेरा सहारा सिर्फ मैं हूँ और दूसरे को तेरा सहारा नहीं बनने देने का, किसी दूसरे को तेरा सहारा नहीं बनने देने का। और तू मेरा है, मैं तेरा हूं। अब फरमाया जो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, इसमें 2 अमल सबसे बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। 2 अमल सबसे बड़े। एक क्या है कि अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखना। बात ज़रा समझना थोड़ी सी। अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखना। अब आप मुझे एक बात बताएं, हर मुसलमान के लिए अल्लाह पर ईमान रखना ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है। अच्छा बताएं, कितनी बातों पर ईमान रखना ज़रूरी है? कितनी बातों पर? बोल दो, कितनी बातों पर? 7 बातों पर ईमान रखना ज़रूरी है। कितनी बातों पर? 7 बातों पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो याद करे, अमल करे, ध्यान से सुने, मरने मर जाए लेकिन अमल ना छोड़े, मरने मर जाए अपना ईमान ना छोड़े, मरने मर जाए अल्लाह के सामने सजदा करना ना छोड़े। मुसलमान वो ताकत है, वो शान है, वो इज्जत है, वो दबदबा है। फरमाया कि ये गर्दन, ये सर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकता है, किसी और के सामने नहीं झुकता। मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा दिलेर और बहादुर बनाया कि फरमाया जब सर झुकेगा तो रब के सामने झुकेगा, किसी और के सामने नहीं झुकने वाला है, नहीं झुक सकता किसी के सामने। 7 बातों पर ईमान रखना जरूरी है। सबसे पहला नंबर है ईमान अल्लाह पर। आप याद करते हैं ना कि आपके छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह मदरसे में पढ़ते हैं और उन कलिमों को याद करते हैं। उन कलिमों में जो हम कहते हैं ना कि 6 कलिमे या 8 कलिमे, उन 8 कलिमों में एक आता है ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल, ईमान मुफस्सल कहना आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, गिनना आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ये 7 बातें हैं जिन पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। 7 बातों पर ईमान रखना ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और, इस्लाम कितनी बातों पर रखना ज़रूरी है? इस्लाम कितनी बातों पर? अरे कुछ तो बोल दो अल्लाह के बंदो, सारे के सारे चुप बैठे। कितनी बातों पर? कितनी बातों पर इस्लाम ज़रूरी है? 5 बातों पर इस्लाम ज़रूरी है। फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्स, अल अव्वल शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का व सौमी रमज़ान व हज्जुल बैत लिल्लाहि तबारक व तआला। ये 5 बातें हैं जिन पर इस्लाम ज़रूरी है हर एक मुसलमान के लिए। अभी इस्लाम और ईमान ये दोनों कॉमन चीज़ है, मिली जुली चीज़ है कि इस्लाम में भी इस्लाम सबसे पहले अल्लाह पर है और ईमान में भी सबसे पहले ईमान अल्लाह पर है। बात याद रहेगी ना इंशाअल्लाह? याद रहेगी? हाँ इंशाअल्लाह बात याद रहेगी ज़रूर। बात सुने, अमल की नीयत से सुने, मुख्तसर बात होगी इंशाअल्लाह, अमल की नीयत से सुनेंगे सारे के सारे। ये नहीं कि बस इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। वो है ना, एक जगह मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे जलसे में कि
और बड़े ध्यान से कि समझा रहे थे कि भाई जो बात है ना ज़रा ध्यान से सुनना और अमल की नीयत से सुनना। अब वो मजाक मजाक में मौलाना साहब ने कह दी कि भाई वो अगर कोई बीवी अपने शौहर का नाम ले ले तो निकाह टूट जाएगा। बीवी अगर किसका नाम ले ले, शौहर का नाम ले ले तो निकाह टूट जाएगा। अब एक औरत बैठी बड़े ध्यान से सुन रही थी कि मौलाना क्या कह रहे हैं कि भाई अगर अपने शौहर का नाम ले लें तो निकाह टूट जाएगा। ऐसा कैसे निकाह टूट जाएगा भाई नाम लेने से? नाम तो हर कोई ले लेता अपने मियाँ का, लेकिन फिर भी बेचारी सच्चे दिल की थी। दिल बात जो है वो दिल पर ले गई। अब मियाँ का नाम था रहमतुल्लाह नाम था मियाँ का। अब जब दुआ हुई, बात ख़त्म हो गई, घर चली गई। दोपहर की नमाज का वक्त हुआ या असर की नमाज का वक्त हुआ, नमाज की नियत बांधी। जब सलाम फेरने के करीब हुई तो सलाम फेरने के जो करीब हुई तो सलाम में आया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब एकदम बात दिमाग में आ गई कि आज तो बयान में सुना के रहमत अगर शौहर का नाम ले लिया तो निकाह टूट जाएगा। अब यहाँ तो मेरे शौहर का नाम आ गया तो सलाम कैसे फेरूं? अब बेचारी बड़ी परेशान हुई। नमाज से बाहर निकलना ज़रूरी है, सलाम फेरना भी ज़रूरी है, नमाज पूरी करनी भी ज़रूरी है, तो नमाज से बाहर कैसे निकलूं? अब बड़ी परेशान हुई। अब थोड़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि एक बेटी थी, बेटी का नाम ज़ैनब था। ज़ैनब था बेटी का नाम। अब शौहर का नाम तो लिया नहीं। अब सलाम फेरते हुए कह रही है अस्सलामु अलैकुम ज़ैनब के अब्बू, अस्सलामु अलैकुम ज़ैनब के अब्बू। अब बहुत सी बेचारी औरतें होती हैं जैसी बात दिल पे ले जाती हैं। नहीं, हम जो भी बात सुने उसको अमल की नीयत से सुने कि इंशाअल्लाह 100% अमल करना है तो करना है। और मुसलमान की शायान शान भी यही है कि जो दीन की बात सुनता है, जो दीन की बातें अपने दिल दिमाग में बिठाता है, उन पर अमल भी करता है। और अमल सिर्फ इसलिए करता है कि मेरा रब मुझसे राजी रहे, मेरा नबी भी मुझसे राजी रहे और मेरी दुनिया भी अच्छी बन जाए, मेरी आखिरत भी अच्छी बन जाए। इसलिए तो अमल करते हैं कि नहीं करते भाई? इसीलिए अमल करते हैं हम लोग, और इंशाअल्लाह मरते दम तक अमल करते रहेंगे। यही मुसलमान है और यही इस्लाम है। करेंगे ना इंशाअल्लाह अमल? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अहकाम तुम्हारे दरमियान में नाफिज फरमाए हैं उन तमाम पर अमल करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो चाहे नमाज हो, चाहे कुरान हो, चाहे तिलावत हो, इबादत हो, ज़िक्र व अज़कार हो, कोई भी अमल हो, हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम के तमाम अल्लाह के अहकामों पर अमल करने की कोशिश करे। एक तुम्हारी ज़िंदगी में है नमाज। नमाज अल्लाह की तरफ से एक ऐसा अमल है जो किसी भी मुसलमान के ऊपर किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, किसी भी हालत में। और अगर कोई ये चाहे ना कि मेरे ऊपर माफ़ हो जाए, नहीं, किसी भी हालत में माफ़ नहीं हो सकती। हज़रात सहाबा ने खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म को तलवारों के साए तक में अदा किया है, भूखे प्यासे रह कर के जिंदा किया है कि मेरा रब मुझसे राजी रहे, मेरा नबी भी मुझसे राजी रहे और कोई भी अमल मेरी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी हुक्म छूटने ना पाए। ये हजरत सहाबा की ज़िंदगी है और हम उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, उन्हीं के तौर तरीके पर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। है कि ना भाई? इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारने वाले के नहीं है? हाँ, बिल्कुल गुजारने वाले हैं। और आगे इसके फरमाता है कि माँ बाप की जो खिदमत तुम्हारे ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत का अमल ऐसा है। मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात की कि अल्लाह जन्नत में मेरा कोई साथी भी है, कोई रफ़ीक भी है जिसके साथ में रहूँगा जन्नत में। तो उधर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए मूसा, जन्नत में तेरा एक साथी होगा, वो भी कसाई, कसाई तेरा साथी होगा। फरमाया कि क्यों मेरा साथी क्यों होगा? फरमाया कि इसलिए कि उसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है और फरमाया कि उसकी एक कसाई की दुकान है, जाकर के उससे मुलाकात करना, उसकी ज़िंदगी के हालचाल मालूम करना कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अब ये अगले दिन मुलाकात करते हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
उससे जाकर के मालूम करते हैं कि भाई मैंने तेरे बारे में ऐसा ऐसा सुना है, क्या ये बात सही है, माजरा क्या है ज़रा तू मुझे बता। उस वक्त फरमाया कि हज़रत ऐसा मेरी ज़िंदगी में कोई अमल नहीं है, बस इतना ज़रूर है कि मैं कसाई हूँ, गोश्त काटता हूँ, उसे बेचता हूँ, फ़रोख्त करता हूँ, लेकिन जब मेरा घर जाने का वक्त होता है तो आखिरी वक्त में गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा बचाकर उसे मैं अपने थैले में डाल लेता हूँ। फरमाया कि वो क्यों, कि मैं उसे घर ले जाता हूँ और ले जा करके उसकी बोटियाँ बना करके उसका सालन पका करके मेरे घर में बूढ़ी माँ है उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरी करता हूँ और अपने हाथों से खाना बना करके और अपने ही हाथों से उसे खाना खिलाता हूँ। वो इस कदर ज़ईफ़ है, बूढ़ी है कि वो अपने हाथों से नहीं खा सकती, खुद खाना नहीं बना सकती और खुद अपने काम नहीं कर सकती। मैं इसलिए उसकी खिदमत करता हूँ कि जिसने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, जिसने मुझे अपनी 2.5 साल अपनी छाती का दूध पिलाया, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न बरसात देखी, मेरी ज़िंदगी से जुड़ी रही, मेरी मोहब्बत से जुड़ी रही, मेरी तकलीफ़ को, मेरे दर्द को महसूस करती रही। अब मेरा भी हक़ बनता है कि मैं जवान हो चुका हूँ, मैं उम्र दराज हो चुका हूँ, मेरा भी हक़ बनता है कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूँ। ये मेरे लिए फ़र्ज़ ऐन है। मैं किसी भी अमल से बाहर नहीं हो सकता। मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, तमाम के तमाम अमाल मेरी ज़िंदगी में, लेकिन माँ की मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में नहीं, माँ की खिदमत मेरी ज़िंदगी में नहीं, बाप की खिदमत मेरी ज़िंदगी में नहीं, खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ कोई भी अमल कबूल नहीं है, कोई भी अमल कबूल नहीं है। हमारी ज़िंदगी का हाल आज ऐसा बना हुआ है कि एक नौजवान बच्चा अपने बाप से लड़ता है, अपनी माँ से लड़ता है, और जब यार दोस्तों में होता तो बड़ा खुश होता है। घर में आएगा तो मुंह चढ़ा हुआ, ना बाप से ढंग से बात करे, ना माँ से ढंग से बात करे, और यार दोस्तों में होता तो खूब अय्याशियाँ मक्कारियाँ, खूब हंसी खुशी। ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, हम सबके घरों का ये हाल बना हुआ है। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या खिदमत करता अपने माँ की। फरमाया कि अपने हाथों से सालन बनाता और अपनी माँ को खिलाता और अपने लुक़मे बना बना करके जब माँ के मुंह में देता वो खाती और खाने के बाद मुझे दुआएं देती और वो भी बड़बड़ाती अपने होठों से और ऐसा बोलती कि आवाज़ कानों मतलब मेरे कानों तक भी नहीं पहुँच पाती। मैं ऐसे अपने कानों को माँ के मुंह के करीब करता और सुनता तो जानते हो क्या कहती है, सिर्फ 2 ही बात, 1-2 बात कहती है, जिस तरह तू मेरी खिदमत करता है ना, मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत में मूसा का साथी बना दे, जन्नत में मूसा का साथी बना दे। और मुसलमानों, और खुदा की कसम अगर किसी मुसलमान को प्यारे नबी की दोस्ती मिल गई, प्यारे नबी का सहारा मिल गया, उससे बड़ा खुशनसीब और कौन मुसलमान होगा, कौन मुसलमान होगा उससे बड़ा खुशनसीब। और जिनके माँ बाप दुनिया में राजी हो गए उनसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा, और जिनके अमल से अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गया उनसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा। आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी अमल यूँ ना समझें कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसे हमारा अमल ज़ाया होने वाला नहीं। इन तमाम अमाल के साथ साथ आपके लिए ज़रूरी भी है कि अपने माँ बाप की खिदमत को अपने लिए लाजमी और मजबूती के साथ थामने की फ़िक्र करें, कोशिश करें। हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। शर्मनाक नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़ कि भाई मैं किस तरह माँ बाप की खिदमत करूं, नहीं, तुम सब के लिए ज़रूरी है। जानते हो बनी इसराइल में एक आबिद था, नाम मेरे जहन से निकल गया, बड़े पक्के आबिद, इबादत गुजार। जंगल में उन्होंने अपनी इबादत के लिए, नमाज अदा करने के लिए एक ऐसा ठिकाना बना रखा था। ये होता है जैसे देखो खेतों के अंदर वो बना लेते हैं, वो जो बांसों के होते हैं टाट सी बना लेते हैं खड़े होने के लिए, मक्का की रखवाली करते हैं उसके ऊपर चढ़ करके इस तरह। अब वो उसके ऊपर खड़े होकर के नमाज अदा करते, अल्लाह की इबादत करते। अब एक ज़िंदगी में मौका ऐसा आया कि नमाज पढ़ रहे हैं, नफिल नमाज, अम्मा आ गई। अम्मा ने आवाज़ दी कि बेटा ज़रा मेरी बात सुनो। अब ये सोच रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ूं कि माँ की बात सुनूं, नमाज पढ़ूं कि माँ की बात सुनूं।
बड़े परेशान, कश्मकश में मुब्तला हो गए, क्या करूं, नमाज पढ़ता रहूं या माँ की बात सुनूं। अब इन्होंने जो तवज्जो दी, जो तरजीह दी, वो नमाज को दी, माँ की बात नहीं सुनी। जबकि अगर किसी काम के लिए माँ आवाज दे, बाप आवाज दे और बंदे ने नफिल नमाज की नीयत बांधे हुए है तो नमाज तोड़ने का हुक्म है, नमाज तोड़ सकता है, बाद में अदा कर ले उस नमाज को। अब ये नमाज पढ़ते रहे तो माँ ने बद्दुआ दी और कहा कि तूने मेरी बात नहीं सुनी, कोई बात नहीं, मैं भी अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके तुझे ये कहती हूं कि अल्लाह तुझे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि तू रंडियों का मुंह ना देख ले, धंधा करने वालियों का मुंह ना देख ले, उस वक्त तुझे मौत नहीं मिलेगी। अब ये बड़े परेशान, खैर नमाज पूरी की और बात लंबी गुजर गई। अब जिंदगी में एक मौका ऐसा आया कि एक गडरिया वहां बकरी चराना आया करता था, एक धंधा करने वाली से उसका कुछ कनेक्शन था। अब दोनों में मिलाप हुआ, औलाद हो गई। अब मुकदमा बादशाह की अदालत में चला गया। कहा कि तू शादीशुदा नहीं, तेरा कोई शौहर नहीं, तो बच्चा किसका, कहां से लाई। अब दोनों में सलाह मशवरा हो गया कि अगर हमारी बात खुलने लगे तो बुजुर्ग का नाम ले देना, उनका नाम ले देना। अब ऐसा ही हुआ तो बादशाह बड़ा ताज्जुब में पड़ गया कि नहीं, इतना बड़ा इबादत गुजार आदमी और वो ऐसा काम कर सकता है। सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन घसीटते हुए लेकर के आओ। बस जरा ध्यान देना, तवज्जो देना कि कहाँ आती है बात। अब सिपाही गए, ये नमाज में मशगूल है, पढ़ रहे हैं नमाज। अब सिपाहियों ने जाकर के वो जो तंबू पंबू था सारा काट दिया और घसीटते हुए बादशाह के महल में ले आए। अब ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बात तो बताओ, क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, मुझसे क्या गलती हो गई, अरे मेरी बात तो सुनो। वो कुछ नहीं, घसीटते हुए ले आए। अब जब बादशाह के महल में दाखिल हुए तो देखा इस तरफ भी औरतों का हुजूम, इस तरफ भी औरतों का हुजूम, और जब ये बीचों बीच निकले तो फौरन समझ गए कि माँ की बद्दुआ काम कर गई, माँ की बद्दुआ काम कर गई। अब ये मुस्कुरा रहे, इधर भी इधर भी, और बादशाह के पास सामने पहुंचते हैं। बादशाह ने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है? कि नहीं, मेरा नहीं है। फिर किसका है? हजरत ने कहा कि मैं अपने रब को हाजिर नाजिर रख कर के ये बात कहता हूं कि खुदा की कसम ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं अपने रब को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं ये बात। तो फिर किसका है? अब हजरत थोड़ी देर खामोश रहे, कहने लगे हो तो हो, कुछ भी हो, माँ की बद्दुआ सामने है, लेकिन फिर भी अल्लाह की मोहब्बत साथ थी। कहने लगे अगर मैं तुमसे कह दूं कि ये बच्चा खुद बता दे कि ये किसका है तो कैसी रही? तो सारे हंसने लगे, कहले यहाँ मजाक हो रहा है, यहाँ मजाक चल रहा है। ये गोद का बच्चा जो अभी 24 घंटे का भी नहीं हुआ, ये कैसे बता सकता है कि मैं किसका खून हूं? कहना बता देगा, तुम इजाजत दो। इजाजत है। तो हजरत ने उसकी तरफ चेहरा किया और बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा बता अपने उस रब को हाजिर नाजिर रखकर बता कि तू किसका खून है, तेरा बाप कौन है, तेरा बाप क्या है, सारी बातें बता, पूरे मजमे के सामने बता कि तू किसका खून है। और खुदा की कसम जिस वक्त उन बुजुर्ग ने यह बात कही, बच्चे ने ऐसे अल्लाह की तरफ हाथ उठाया, आसमान की तरफ हाथ उठाया और उंगली उठा करके कहता है कि मैं इन बुजुर्ग का खून नहीं बल्कि मैं वो गडरिये का खून हूं जिसको मेरी माँ बखूबी जानती है। अल्लाह वाले ऐसे होते हैं।
अब ये जो सारा माजरा हुआ है ना, ये सिर्फ एक गलती की वजह से कि माँ की बात नहीं मानी। इसलिए मेरे प्यारों, सारे मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह के तमाम हुक्मों को पूरा करे, उन पर अमल करे, और अमल ऐसा करे कि ये जो मुख्तसर सी जान अल्लाह ने दी है ये ख़त्म होने हो जाए, ये आदमी मरने मर जाए, लेकिन जो ज़िंदगी में अमल है वो कभी ख़त्म ना होने पाए, अल्लाह के जो हुक्म है वो छूटने ना पाए, नमाज तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म ना होने पाए, कुरान तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म ना होने पाए। तमाम के तमाम अमाल पर अमल करो, अल्लाह के तमाम हुक्म पर अमल करो, और इन तमाम के साथ साथ अपने माँ बाप की खिदमत भी करो। और खुदा की कसम, अगर तुम अल्लाह के हुक्मों को भी पूरा करोगे और माँ बाप की खिदमत भी करोगे, उनके सामने हाथ बांध करके खड़े रहोगे, उनके सामने उफ तक नहीं करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी बनाने वाला और तुम्हारी आखिरत भी बनाने वाला इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह सारे के सारे अमल? तो हाथ उठा करके बता दें कौन कौन अमल करेगा इंशाअल्लाह। मज़ा आ गया माशाअल्लाह, सारे के सारे अमल करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना पक्का वादा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम हुक्मों पर, अपने नबी की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए तौबा इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।